ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है देवर्षि नारद। नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं। सतयुग में प्रहलाद के गुरु नारद हैं, त्रेता में पार्वती के गुरु नारद हैं, फिर द्वापर में नारद देवकी वसुदेव इनके गुरु। लेकिन अभी कलयुग में नारद कहाँ है? नारद का क्या स्वरूप है? और दूसरा जो नारद मोह का प्रसंग है रामचरितमानस में, इसका क्या स्वरूप है, इसी पे चर्चा करेंगे आज। नारद जी को दक्ष का श्राप लगा हुआ था। दक्ष के 100 लड़के थे। दक्ष ने सोचा कि भजन करके आएंगे, तपस्या करके, फिर ये लोग राज्य करेंगे। तो दक्ष ने अपने पुत्रों को वन में भेज दिया कि जाओ तपस्या करके बल प्राप्त करो, शक्ति प्राप्त करो, फिर राज्य करो। लेकिन जब वो तपस्या करके लौटे तो देवर्षि नारद उनको बीच में से ही लौटा दें, फिर तपस्या करने के लिए। फिर लौटें, फिर तपस्या करके आए, फिर देवर्षि नारद भेज दें वापस। तो ऐसा करते करते वो दक्ष के 100 लड़के वो सब साधु हो गए। उसके बाद दक्ष ने श्राप दिया देवर्षि नारद को कि तुम 2 घड़ी से ज़्यादा कहीं नहीं रुकोगे, न कहीं रुकोगे, न किसी को साधु बना पाओगे। ऐसे श्राप दे दिया। और देवर्षि नारद जो है उसी श्राप के कारण कहीं रुक नहीं पाते थे, लेकिन भजन करते थे। और भजन करते करते एक बार ऐसा हुआ कि सुमिरत हिमगिर गुहा देख अति पावन, वह समीप सुरसरी सुहावन। एक बार वो हिमालय पर्वत पे गए और वहाँ पे एक सुंदर गुफा देखी गंगा जी के किनारे। और वहाँ पर वो देख शैल सर विपिन विभागा अभयो रमापद पद अनुरागा। जब बढ़िया सुंदर आश्रम देखा तो भजन में लग गए। और भजन में लगते लगते क्या स्थिति आई तो कहते हैं तुलसीदास जी के सुमिरत हरे साप गति बांधी और सहज विमल मन लाग समाधि। मन विशेष रूप से शुद्ध हो गया, समाधि लग गई। जब समाधि लगी, ध्यान में नारद मुनि बैठे, तो फिर इंद्र को भय लगने लगा कि जो कहीं नहीं रुकते थे वो एक जगह पर रुक कैसे गए, और लगातार तपस्या कर रहे हैं, समाधि में हैं, कहीं मेरा इंद्रासन तो नहीं लेंगे। तो उनके मन में ये विचार आया, सुख हाड़ ले भाग 60 स्वान निरख मृगराज, और छीन ले जिम जान उजड़ तिम सुरपते न लाज। जैसे कुत्ता सूखी हड्डी चबाता रहता है, और यदि वहाँ शेर आ जाए तो उसको देख के उस हड्डी को लेके भागता है, भय के कारण कहीं शेर हमसे छीन न ले। अब शेर तो शिकार करता है, जिंदा पशु मारता है, वो हड्डी थोड़ी चबाएगा, लेकिन उसको ऐसा लगता है। ठीक इसी तरह से जे कामी लोलुप जगमाही कुटिल काकेव सवें डराई, वो कौए की तरह हमेशा भयभीत रहते हैं। तो इंद्र भी भयभीत हो गए कि मेरा इंद्रासन न ले लें। और इसके बाद उन्होंने फिर कामदेव को भेजा। कामदेव अपनी सेना के सहित आए। बहुत उनकी समाधि को चलाना चाहे। रंभाधिक अप्सरा प्रवीणा, रंभाधिक अप्सरा नवीना और सकल असमसर कला प्रवीणा। रंभा, मेनका, उर्वशी, ये जो अप्सराएं थी, इनको लेके आए, खूब नृत्य की, लेकिन मुनि की समाधि नहीं चलायमान हुई। और इसके बाद जो कामदेव था वो भयभीत हो गया। और भयभीत होकर के फिर उनके पैर पकड़ लिया नारद जी की कि आपको मैं विघ्न डालना चाहता था, लेकिन विघ्न नहीं डाल पाया, कहीं श्राप न दें, इसलिए अपना पैर पकड़ लिया। और इसके बाद
फिर उसने पूछा कि आपको क्रोध भी नहीं आया, मैंने इतना उपद्रव किया? तो नारद जी बोले, भयो न नारद मन कछ रोसा, कई मृद वचन काम पर तोसा। बड़े ही मधुर वाणी में नारद जी ने जो है उसको संतुष्टि दी कि तुम चिंता मत करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो कामदेव अपना बढ़िया माला पहना के नारद जी को और चला गया। उधर देवताओं में सब चर्चा की कि देवर्षि नारद ने कामदेव को जीत लिया। तो देवर्षि नारद भी गए देवलोक, वहाँ पर जाकर के सबको बताया कि हमने कामदेव को जीत लिया। तो सब लोग नारद जी की बात सुन रहे थे, लेकिन भगवान की महिमा को प्रणाम कर रहे थे कि तो भगवान के भक्त हैं, क्या जीतेंगे। इसके बाद फिर वहाँ पे नारद जी के मन में अभिमान आ गया कि हमने काम क्रोध को जीत लिया, और इसलिए वो चले गए फिर शंकर जी के पास। तो शंकर जी के पास गए तो अति प्रिय जान महेश से खाए। बहुत प्रिय उनको लगा कि मेरे गुरु भाई हैं नारद, मैं भी भगवान का भक्त हूँ, ये भी भक्त हैं, कहीं इनका अनिष्ट न हो जाए। इसलिए उनको समझाया कि जो मुझसे आपने कथा कही है, नारद जी ने जाके कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया। पहले आप अकेले ही थे काम को जीतने वाले, लेकिन आपने केवल काम को जीता ही नहीं, आपने क्रोध भी किया, उसको भस्म कर दिया। लेकिन मैंने जीता और उसकी करनी पर क्रोध नहीं आया, तो इसलिए हमने उसको भस्म नहीं किया बल्कि जीत लिया। फिर शंकर जी ने कहा कि ऐसा है नारद जी, ये बात जो मुझसे बताई है ये भगवान विष्णु से मत बताना। चले हो प्रसंग दुरायो तब हूँ, अगर बात चले तो भी तुम मत बताना कि तुमने काम को जीता है। समबुद्धि उपदेश हित नई नारद सुहान, और भरद्वाज कौतिक सुनो हर इच्छा बलवान। शंकर जी ने बहुत प्रकार से उपदेश दिया, लेकिन नारद जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको लगता था कि अभी तक इनकी प्रशंसा होती थी काम विजयी के रूप में, अब कल से मेरी भी होगी, इसलिए इनको अच्छा नहीं लग रहा है। जो कि शंकर जी सोच रहे थे कि इसका कोई अनिष्ट न हो जाए, माया का प्रभाव न पड़ जाए, तो ये न कहे तो अच्छी बात है। लेकिन भगवान की इच्छा, शंकर जी की बात को नारद जी ने अनसुना कर दिया। और इसके बाद फिर वो चले गए भगवान के पास सीधा। कहाँ? क्षीर सिंधु गमने मुनिनाथा, श्रीनिवास बस जहाँ श्रुति माथा। सीधा क्षीर सागर चले गए भगवान के पास। और जब भगवान ने आते देखा नारद जी को, तो हरस उठे मिल कृपा निकेता, हरस मिले उठ रमा निकेता, और बैठे आसन ऋषि समेता। वो भगवान के भक्त थे, पहले जाकर के नारद जी बैठ जाते थे नीचे कहीं भी, लेकिन जब सीधा आके खड़े हुए भगवान भी समझ गए कि इनके अंदर अभिमान आ गया, तो भगवान ने खुद आगे जाकर के उनसे मिले, हर्ष मिले, उठ कर के मिले, और फिर अपने आसन पर बराबर में बैठा लिए। तब तो नारद को और लगने लगा कि मैंने सचमुच कुछ न कुछ करनी किया है, काम को जीता है, इसलिए तो भगवान मुझको आसन दे रहे हैं बाजू में। और इसके बाद फिर भगवान ने और प्रशंसा की। कामचरित नारद सब भाषे, और यद्यपि बरज प्रथम शिव राखे। शंकर जी ने मना किया था कि बताना मत, लेकिन सब कथा बताने लग गए। विष्णु भगवान सोचे कि ये तो मेरा भक्त है, हर बार इससे भगवान की कथा सुनने को मिलती थी, इस बार तो ये काम की कथा सुना रहा है। समझ गए कि उर अंकुरे गर्भ तर भारी। फिर उन्होंने तुरंत समाधान नहीं किया, उनके रोग को और बढ़ा दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि रूख बदन कर बोले श्री भगवान, रूख बदन कर बचन प्रभु बोले श्री भगवान, और तुमरे सुमिरन ते मिटे मोह मार मद मान।
कि मुनि तुम बोलते हो कि हमने काम को जीत लिया, लेकिन तुम्हारा जो स्मरण कर लेगा वो काम को जीत लेगा। तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी योग्यता आ गई। और ब्रह्मचर्य रत मत धीरा, तुम्हें के करे मनुभव पीरा। तुम ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित हो, आपका भला काम क्या बिगाड़ सकता है। और सुन मुनि मोह होए मन ताके, अज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। मोह तो उसी को होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। इसके बाद भगवान समझ गए कि इनके अंदर अहंकार आ गया, अभिमान आ गया। और अंकुर्यो गर्वतर भारी, और बेग सो मैं डरी हूँ उपारी। इसका जल्दी ही उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भक्त का हितकारी हूँ, इसलिए मुझे करना पड़ेगा। और इसके बाद नारद जी जो है वहाँ से फिर वापस चले आते हैं। जब वापस चले आते हैं तो मन में बड़ा अभिमान था कि अब तो भगवान भी बोल दिए कि हम जितेंद्रिय हो गए, काम को जीत लिया। और शंकर जी भी बोल दिए, सब बोल दिए। ब्रह्मा जी के पास गए, वो भी बोल दिए। इसके बाद फिर भगवान ने कहा कि इसके जो गर्भ का अंकुर फूटा है अभिमान, इसको मिटाया जाए। नहीं मिटाएंगे तो इसका अनिष्ट हो जाएगा। फिर भगवान ने जो है अपनी माया को बोला कि जाओ, जा करके नारद का उपचार करो। अब यहाँ पे ऐसी बात है जैसे किसी डॉक्टर को, कोई भी रोगी है, थोड़ा फोड़ा हो जाता है। अब फोड़ा होने पर डॉक्टर उसको दवाई देता है, और इसलिए देता है कि ये बैठ जाए। इसके बाद वो दवाई नहीं खाता है, फिर वो फोड़ा और बड़ा हो जाता है। जब और बड़ा हो जाता है तो फिर वो किसी और डॉक्टर के पास जाता है, तो वो कहता है कि ये क्या हुआ। बोले ये दवाई तुमने खाया नहीं, इसलिए पक गया, बड़ा हो गया। तो बोले अब इसकी दवाई दो। बोले अब इसका इलाज दवा नहीं है, अब इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तब उसका डॉक्टर फिर ऑपरेशन करता है। तो यही स्थिति देवऋषि नारद की हुई। तो भगवान कहते हैं पन हमार सेवक हितकारी, सेवक का हित करना मेरा प्रण है। और जिम शिशु तन ब्रन होए गुसाई, मात चिराग कठिन की नाई। जैसे बच्चे को फोड़ा हो जाता है तो माई क्या करती है, उसका ऑपरेशन कराती है, भले ही वो चिल्लाता है। यद्यपि बहुत दुख पावे रोवे बार अधीर, बहुत रोता है अधीर होकर के, लेकिन व्याध नाश हित जननी गनय न सोच स्पीर। उस व्याधि की जड़ से समाप्त करने में ही इसका हित है, इस फोड़े को जड़ से समाप्त करने में। तो उस पीड़ा पे ध्यान नहीं देती है। ऐसे ही देवर्षि नारद को जब अहंकार हुआ तो भगवान ने भी उनका उपचार करने के लिए माया को कहा। और जब माया श्रीपति निज माया तब प्रेरी, और सुनो कठिन करनी तय केरी। भगवान ने अपनी माया को बोला कि जाओ नारद जी का उपचार करो। अब उस माया ने क्या किया कि 100 योजन का एक नगर बनाया माया का, और उसमें एक राजा बनाया शील निधि, और उसकी कन्या खुद माया ही बन के वहाँ पे उसकी कन्या बन के प्रकट हो गई, विश्व मोहिनी। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जास बल विरचित माया। एक अनुशासन, एक थोड़ा सा संकेत पा करके माया रचना कर देती है। तो इसी तरह से माया ने, भगवान ने आदेश दिया तो ये नगर बसा दिया 100 योजन का। और वहाँ पे नारद जी ने एक कामदेव को जीता था, लेकिन सुंदर नर नारी, अब जन बहु मनसिज रत तनधारी। कैसे स्त्री और पुरुष थे, जैसे सब ने कामदेव का और रति का रूप धारण कर लिया हो, सब कामदेव के समान। अब देवऋषि नारद चले जा रहे थे तो रास्ते में जब वो नगर दिखाई पड़ा, उसके लोग दिखाई पड़े, कितने सुंदर लोग, ये कौन सी जगह है। मैं तो बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया, कभी मेरे रास्ते में ये नगर दिखाई नहीं दिया। तब फिर पूछने लगे, पूर्वासीन सब पूछत भयऊ, मुन कौतुकी नगर ते गयऊ। कौतुकी में खेल खेल में चले गए और सब नगरवासियों से पूछा कि क्या है। तब फिर नगरवासियों ने कहा कि ये शील निधि राजा की राजधानी है, नगर है, और यहाँ पर जो है राजा महाराजा आए हुए हैं, उस राजकुमारी का स्वयंवर है। करे स्वयंवर सो नृपवाला,
आए तहाँ अगणित महिपाला। और इसके बाद देवर्षि नारद कौतूहलवश फिर और चले गए अंदर। तब फिर राजा के महल में पहुंच गए। राजा के महल में पहुंच गए तो राजा ने भी सोचा कि इतने बड़े ऋषि आए हैं तो हम जो है अपनी जो पुत्री है उसका हाथ दिखवा लें। तो आने दिखाई नारदें भूपत राजकुमार, कहो सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार। अपनी जो कन्या थी विश्व मोहिनी उसको देवर्षि नारद के पास बैठाया और कहा शीलनिधि राजा ने कि मुनिवर इसका हाथ देखो, इसके अंदर दोष क्या है, गुण क्या है, बताओ। अब तो देवर्षि नारद उस कन्या को हाथ क्या देखते, उसका मुख देखते रह गए, एकटक देखते रह गए। और फिर कैसी परिस्थिति बन गई कि देख रूप मन मुनि बिरत विसारी, और बड़े बार लगे रहे निहारी। अब देखो भगवान की माया, जिन नारद जी ने काम को जीत लिया था वही नारद जी फिर कामना के वश में हो गए। और इसके बाद बहुत देर तक उसको देखते रहे और देखते देखते ये भूल गए कि हम महात्मा हैं, साधु हैं। देख रूप मुनि बिरत विसारी, और बड़ी बार लगे रहे निहारी। अब उसके बाद उसमें जो लिखा था हाथ में, लक्षण सब विचार उर राखे और कछु का बनाए भूषण भाके। लक्षण जो उसमें लिखे हुए थे वो छुपा लिए और बना करके दूसरे लक्षण राजा को बता दिए। और उसके हाथ में क्या लिखा था कि जो एहि बरय अमर सोई होई और समर भूमि ते जीतन कोई। सेवय सकल चराचर ताही और बरय शील निधि कन्या जाई। ये कन्या जिसका वर्ण करेगी वो चराचर विश्व के लोग सब उसकी सेवा करेंगे। उसके हाथ में ये लिखा था, लेकिन नारद जी ने क्या समझा कि अगर इससे जो भी विवाह करेगा उसको उसकी सेवा पूरे विश्व के लोग करेंगे और वो अजर और अमर हो जाएगा। समर भूमि में युद्ध जरूर होगा लेकिन उससे कोई जीतेगा नहीं। ये सब उसके हाथ में जो लिखा था, उसके हाथ में क्या लिखा था कि इसको वही वर्ण कर सकता है जो पहले से अमर होगा, चराचर विश्व जिसकी सेवा करता होगा, जो पहले से अजय होगा वही इसका वर्ण करेगा। लेकिन नारद जी वो सब लक्षण पढ़ लिए लेकिन उनको छिपा गए और राजा से कुछ बना के बोल दिए और खुद क्या समझे कि जो ए बरे अमर सोई होई। उन्होंने समझा कि जो इसका वर्ण करेगा वो बाद में अमर हो जाएगा। तो इसलिए देवर्षि नारद ने सोचा कि हम ही इस कन्या से विवाह कर लें तो हम ही अमर हो जाएं। अब इसके बाद जो है थोड़ा बहुत राजा को बताया। इसके बाद नारद जी चल दिए मन में विचार करते हुए कि ये कन्या किस विधि से हमको मिले। तो जप तप कछु न होए ते काला, अहे विधि मिरे कवन विधि वाला। जो जप करते थे तप करते थे ध्यान करते थे सब भूल गया। अब तो उनके मन में एक ही विचार आने लगा कि ये कन्या कैसे मिले, इससे मेरा विवाह कैसे हो। और फिर इसके बाद मन में सोचने लगे कि ये साधारण व्यक्ति से तो विवाह करेगी नहीं, अत्यंत सुंदर है, तो इसके लिए भी सुंदर रूप चाहिए। और हमारा रूप है साधु का रूप है, जटा बाल ये सब है, तो वो तो जयमाला डालेगी नहीं। अब ये टाइम भी ज़्यादा नहीं है, कल ही इसका स्वयंवर है और कल तक हम रूप नहीं आ पाए तो ये हमको वरण नहीं करेगी। तो किस तरह से जल्दी से जल्दी हमको ऐसा कुछ हो, ऐसा रूप मिले कि हमको ही वरण करे। तब उन्होंने विचार किया कि मेरा हितैषी कौन है। तो कहा कि मोरे हित हरिसम नहीं कोई, मेरा हित करने वाला भगवान के समान दूसरा कोई नहीं है। और इसलिए जाकर के मैं भगवान से अपना उनका सुंदर रूप मांग लूँ ताकि इससे मेरा विवाह हो जाए। अब विचार करते चले ही जा रहे थे स्मरण करते हुए, तो बीच में ही जो है भगवान प्रकट हो गए। और फिर भगवान ने पूछा, मुनि कहाँ चले विकल की नहीं, कहाँ जा रहे हो।
तो फिर नारद जी ने कहा कि भगवान कहीं नहीं जा रहे थे, आप ही के पास आ रहे थे, हमारे पास किस लिए? तो बोले थोड़ा सा काम। तो बोले अभी कल तो हमारे पास आए थे तो आपने कहा कि कोई काम नहीं है, काम को जीत लिए थे, आज काम कहाँ से आ गया? बोले आ गया भगवान। तो बोले बात क्या है? कि बोले आपका रूप चाहिए, सुंदरता चाहिए। बोले वो किस लिए? तो कहा कि आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भांत नहीं पावों ओही। बताया कि इस तरह से विवाह करना है, आपका रूप चाहिए, दूसरे प्रकार से वो हमको वर्ण नहीं करेगी। तो भगवान ने कहा कि अच्छा। अब भगवान समझ गए कि इसके अंदर जो इनके अंदर जो है माया व्याप्त हो गई है। भगवान कहते हैं कि कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, और वेद न दे सुनो मुन जोगी। अगर कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है, वैद्य के पास, और वो कुपथ मांगता है तो उसको डॉक्टर या वैद्य नहीं देता है। अब जैसे किसी को डायबिटीज हो गया है तो उसके लिए डॉक्टर मना करेगा कि भाई मीठा मत खाओ, नहीं मना करेगा। तो ऐसे ही इनके अंदर भी रोग हो गया, अहंकार, अहंकार के कारण कामना पैदा हो गई, विवाह की इच्छा, ये कुपथ था। और फिर भगवान से नारद जी कहते हैं कि जय विद होय नाथ हित मोरा, करो सुबेग दास में तोरा। ऐसा कुछ करो जिससे मेरा हित हो, मैं आपका दास हूँ, भक्त हूँ। तब भगवान ने कहा कि नारद तुम हित की बात करते हो, जय विद होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, असोई हम करवन आन कछु, मृषान वचन हमार। हम वही करेंगे जिससे तुम्हारा परम हित होगा। और मुन हित कारण कृपा निधाना, अदीन कुरूपन जाय बखाना। भगवान ने अपना रूप दे दिया। रूप क्या दे दिया? कुरूप दे दिया, बंदर का रूप दे दिया। लेकिन उसको देवऋषि नारद अभी नहीं समझ पा रहे थे कि क्या दिया है। उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि भगवान ने अपना रूप हमको दिया है। और इसके बाद बहुत प्रसन्नता से नारद जी चले स्वयंवर में, अब जा कर के बीच में बैठ गए लाइन में। अब शंकर जी को भी, उनको भी ऐसा था कि हमारी जो है बराबरी करके हमको नाराज करके गया। शंकर जी ने अपने 2 गण थे, उन गणों को बोला कि तुम जाओ, उनका क्या हालचाल है हमको बताना वहाँ से, लाइव टेलीकास्ट। और उसके बाद वो दोनों रुद्रगण भी वहाँ पे ब्राह्मण के वेश में आ गए। जब वहाँ बैठे थे तो उनके बाजू में ही जाके बैठ गए। और रुद्रगणों ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान हम भी जो आपने रूप दिया है उसको हम भी देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा कि इस रूप को मैं जानता हूँ, नारद जानते हैं, और शील निधि जो कन्या है वो जानती है। नारद भी अभी नहीं जानते, बाद में समझेंगे। बाकी ये बहुत गुप्त रहस्य है, इसको सबको नहीं बताया जाता। तो शंकर जी के गणों ने कहा कि देखो हमको शंकर जी ने भेजा है इनका हालचाल जानने के लिए। हम जो है संवाददाता हैं, पेपर वाले हैं, मीडिया वाले, हमको बताना पड़ेगा। तो देव भगवान ने कहा कि ठीक है। उनको भी आशीर्वाद, उनको भी कृपा किए, तो वो भी समझ गए कि इनको बंदर का रूप मिला है। अब इसके बाद नारद जी बैठ गए। देख दशा हर गन मुस्काई, अमुनि अकुलें पुन पुन उकसाई। जे दिस बैठे नारद फूली, सोते दिस बिलोकी न भूली। जब देखा उसने, विश्वमोहिनी ने, कि इसमें बंदर कहाँ से आके बैठ गया, इस पवित्र सभा में बंदर कहाँ से आके बैठ गया, तो पूरा लाइन ही छोड़ दिया। उसमें और राजा महाराजा भी बैठे थे, उनकी तरफ, पूरी लाइन की तरफ ही उसने छोड़ दिया नारद जी की वजह से। और इसके बाद फिर नारद जी वहाँ से उठ के दूसरी लाइन में बैठे। लेकिन फिर भी वो, और जो रुद्र के गण थे विप्र वेश में, वो बार बार हंसी करते थे, नीक दीन हर सुंदरताई। नारद जी सुनते थे कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो पूछ नहीं पाए कि क्या किस लिए हंस रहे हैं। और वो बोलते थे कि भगवान नारद जी से कि आपसे ज़्यादा सुंदर इस सभा में कोई नहीं है, अगर वर्ण करेगी तो आपका ही वर्ण करेगी। इस तरह से वो बोलते थे। अब उसी में भगवान आए
और उसका वर्ण करके ले गए। तब फिर देवर्षि नारद ने कहा रुद्रगणों से कि भाई तुम तो कहते थे कि हम सबसे सुंदर हैं, लेकिन उसने तो हमारा वर्ण ही नहीं किया, वो तो कोई और ही लेके चला गया। तब फिर रुद्रगणों ने कहा कि अपना मुंह जा करके देखो। तो जब देखा देवर्षि नारद ने तो मरकट बदन भयंकर देही देख, अपना जब देखा तो एकदम कैसा मुख था उनका, भयंकर। और उसके बाद क्रोध आया, रुद्रगणों को श्राप दिया कि तुम निशाचर हो जाओ, हमारा उपवास किया है। और फिर गए भगवान के पास। जब भगवान के पास गए तो क्रोध आ रहा था कि दैयों श्राप के मरियों जाई, जगत मोर उपहास कराई, मेरी संसार में हंसी कराई, मैं श्राप दे दूंगा या मर जाऊंगा। चले गए तो भगवान जो थे बीच ही पंथ मिले धनुजारी, और संग रमा सोई राजकुमारी, बीच रास्ते में ही मिल गए, ज़्यादा नहीं जाना पड़ा। तो देवर्षि नारद को देखा कि मुनिवर क्या बात है, कहाँ जा रहे हो विकल की तरह दौड़ते हुए। और देखा विश्व मोहिनी भी उनके साथ थी और लक्ष्मी जी। तो देख करके फिर क्रोध आ गया। और क्रोध आया तो उन्होंने श्राप दे दिया भगवान को। श्राप दिया कि जिस शरीर को धारण करके तुमने इसका वर्ण किया है और मुझे तड़पाया है, तुमको भी वही शरीर धारण करना पड़ेगा, मनुष्य शरीर। फिर दूसरा श्राप दिए कि कप आकृत तुम कीन हमारी, करिए किस सहाय तुम्हारी। बंदर की आकृति की, इसलिए बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम भी स्त्री के विरह में दुखी हो जाओगे। नार विरह तुम हो दुखारी, और मम अपकार कीन तुम भारी, तुम भी नारी के विरह में दुखी हो जाओगे। तो भगवान ने कहा कि नारद आपने तो आशीर्वाद दे दिया, मैंने तो तुम्हारा विवाह होने से रोका, लेकिन तुमने तो मेरे विवाह की व्यवस्था कर दी, ये तो मेरे लिए आशीर्वाद है। बहुत से अवतार लिए लेकिन सब में विवाह नहीं हुआ, इसमें विवाह भी होगा। युद्ध होगा तो ऐसी सेना मिलेगी कि मरकट मारेंगे भी काटेंगे भी, और कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी, कोई शिविर नहीं लगाने पड़ेंगे, पेड़ों पर रह के भी वो युद्ध जीत लेंगे। तो इसलिए तुम्हारा श्राप तो आशीर्वाद है। भगवान ने उनके श्राप को सिर पर चढ़ा लिया और बोलते थे कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन अब आपका श्राप मेरे सिर पे हो गया। इस तरह से फिर तब हरि माया दूर निवारी, और नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी। भगवान ने जब माया हटाई तो न रमा न राजकुमारी, सब गायब। वो तो सब माया थी, इनको शिक्षा देने के लिए भगवान ने प्रेरणा करके ये बताया। इसके बाद तो नारद जी भयभीत होकर के फिर चरणों में गिर पड़े। इसके बाद फिर उनके मन में बहुत अशांति हो गई कि मैंने जो श्राप दिए हैं सब व्यर्थ हो जाएं। लेकिन भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, जपो जाय शंकर सतनामा, होइया हृदय तुरंत विश्राम। शंकर जी का नाम जप करो, तुरंत शांति मिलेगी। और अस जिया धर मय विचरो जाई, अवन तुम्हें माया नियर आई। और भगवान ने कह दिया कि अब तुम माया से मुक्त हो जाओगे सदा सदा के लिए। इस तरह से देवर्षि नारद एक अवतार हुए। 24 अवतारों में नारद भी एक अवतार है। ये कहानी रामचरितमानस की है। तो ये तो एक साधक की स्थिति है, ये एक भक्त की, एक साधक की जो भजन करता है उसकी स्थिति है। वास्तव में ये नारद क्या है, ब्रह्मा जी के लड़के हैं। तो ब्रह्मा जी के लड़के का मतलब होता है, ब्रह्मा जी का एक नाम विधि भी है। जब हमें किसी सदगुरु से साधना की विधि मिलती है तो हमारे अंदर जब वो विधि जागृत हो जाती है तो किस रूप में जागृत होती है? नारद के रूप में। जैसे नाम का जप सदगुरु बताते हैं, तो नाम का जप बैखरी से, मध्यमा से, पश्चंती से जब हम करने लगते हैं श्वास में, तो ये नाभि कमल की जो ध्वनि है इसी का पकड़ना नारद है। लेकिन ये साधना सदगुरु देते हैं। पहले से जो नाभि कमल की ध्वनि जिनको पकड़ में आ गई है, जो शब्द में स्थित हैं, सतगुरु हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, ऐसे महापुरुष मिलते हैं सदगुरु, तब उनके द्वारा ये योग की विधि हमको मिलती है।
और फिर जब हम उस विधि पर चलते हैं, अर्थात चलने का मतलब है कि नाम का जप करना श्वास के द्वारा, श्वास पे श्वास के द्वारा नाम का जप करना, ये नारद है। तो फिर क्या है, दक्ष का श्राप लगा हुआ है। दक्ष का मतलब होता है दसों इंद्रियों की क्षयमय प्रवृत्ति। एक तो होती है दसों इंद्रियों की निरोधमयी वृत्ति, दसों इंद्रियों का निरोध करने वाली प्रवृत्ति, और एक होती है दसों इंद्रियों का क्षय करने वाली प्रवृत्ति। तो श्राप का मतलब है यदि साधक भजन में लगाए, उनको श्राप था कि जब तुम रुकोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा 2 घड़ी से ज़्यादा। तो दसों इंद्रियों की क्षयमय प्रवृत्ति है। ये क्या है, ये विद्या है, इंद्रियों की विषयोन्मुखी प्रवृत्ति। तो जैसे ही हम मन जो है 2 जगह जाता है, या तो मन भजन में जाएगा या माया में जाएगा, अविद्या में जाएगा या विद्या में, भजन में लगेगा। तो भजन में लगने वाला जो साधक है, जैसे नाम जप रहा है बेखरी से, मध्यमा से, पश्चंती से, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, तो ये जो अवस्था है श्वास में नाम, जो नाभि कमल की ध्वनि अर्थात शब्द को पकड़ने की, नाम को पकड़ने की जो अवस्था है, इसी का नाम नारद है। तो जब श्वास में हम लगे रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भजन छूटेगा, भजन से मन छूटेगा, तो फिर दक्ष का श्राप चालू हो जाएगा। अर्थात तर्क कुतर्क तमाम प्रकार के विचार आने लगेंगे, तो सर फटने लगता है अविद्या के, तो दसों इंद्रियों की क्षयमय प्रवृत्ति कार्य करने लगती है। तो इसलिए उनको श्राप था, तो हमेशा चलते रहते थे। तो चलने का मतलब ये नहीं है कि रास्ते में चलते रहते थे, भजन में चलना, नाम जप में चलना, श्वास के साथ नाम जप में चलना। वीणा का मतलब ये श्वास ही वीणा, इसी में नाम की ध्वनि सुनते रहो, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम। जैसे ही मन इससे हटेगा तो दक्ष का श्राप लग जाएगा। मतलब दसों इंद्रियों की क्षयमय प्रवृत्ति, मतलब संसार में जाएगा, अविद्या आ जाएगी, सर फटने लगेगा, दूसरे विचार आ जाएंगे। तो ये अभ्यास करते करते साधक की कैसी अवस्था आ गई कि सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, सहज विमल मन लाग समाधि। सुमिरन करते करते, ये नाम का अभ्यास करते करते नारद जी कहाँ, हिमालय में एक गुफा में गंगा किनारे बैठ गए और समाधि लग गई। तो अर्थात समाधि का मतलब है योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग होते हैं। तो हमने शुरू किया अभ्यास नाम का जप यम नियम से, इसी को कहा गया है तब स्वाध्याय ईश्वर प्राणदान। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, ईश्वर प्राणदान। ईश्वर कौन है? जो सद्गुरु है, अर्थात क्लेश कर्म विपाक आश्रय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर है। जो क्लेश कर्मों से मुक्त पुरुष है, वो विशेष पुरुष क्या है? वो ईश्वर है, और उसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं, वही सद्गुरु के प्रति। और तप का मतलब मन से इंद्रियों को लक्ष्य के अनुरूप तपाना, अर्थात नाम और रूप में लगाना। और स्वाध्याय करना, स्वयं का अध्ययन करना, मैं कितना मेरा मन भजन में लगा, कितना संसार में गया, इस तरह से अपना अध्ययन करते हुए साधक अभ्यास करता है, ये योग के 8 अंगों में। और फिर कहाँ पहुँच जाता है कि समाधि लगने लगी, सहज विमल मन, हिमालय में। तो हिमालय क्या है? अचल स्थिर जो मन है, वही अचल स्थिर है। कौन? परमात्मा। वो ब्रह्म क्या है? अचल और स्थिर है। उस परमात्मा में, वो परमात्मा रहता कहाँ है? तो अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, सबके हृदय में रहता है। इसलिए अचल स्थिर उस ब्रह्म में कहाँ पे लो लग गई, कहाँ पे समाधि लग गई? हृदय में। हृदय ही गुफा है, हृदय रूपी गुफा में नाम जपते जपते ध्यान और समाधि लग गई साधक की, भक्त की। तो ये देवऋषि नारद का मतलब है कि एक भक्त की एक साधना जो कर रहा है साधक, उसकी स्थिति है। जब समाधि लग गई, थोड़ा संयम सध गया, विकारों पे विजय प्राप्त हो गई, तब फिर जो है इंद्र ने भेजा कामदेव को। तो इंद्रिय सुरन ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। तो जब इंद्र ने भेजा इन सबको, रंभा, मेनका और उर्वशी, ये 3 है। ये 3 अप्सरा नहीं है, मन की 3 वृत्तियाँ हैं। उर्वशी माने हमारे उर में जो बसी रहती हैं वासनाएं, वो उर्वशी हैं। लेकिन उर में बसी हुई हैं, और जब वो मन में आने लगती हैं तो उनको मेनका कहते हैं। मन में वो वासना चिंतन चलने लगा तो मेनका।
और रंभा का मतलब होता है, जिसको रंभा कहते हैं, जो जैसे किसी पत्थर को उठाना होता है तो जो लोहे का नहीं होता है उसको सब्बल बोलते हैं, कहीं कहीं रंभा बोलते हैं, बड़ी बड़ी चट्टान को पलट देती है। ऐसे ही रंभा मतलब पहले हृदय अंदर उर में बसी है, हृदय में बसी हुई है वो वासनात्मक प्रवृत्ति, फिर मन में आ गई और मन में आने के बाद भी साधक नहीं संभला तो जैसे चट्टान को उलट देते हैं वैसे उसके मन को उलट देती है, भगवान से हटा के विषयों में प्रवृत्त कर देती है। इसलिए उर्वशी, मेनका और रंभा ये मन की प्रवृत्ति है। लेकिन रंभा अधिक अप्सरा नवीना सकल असमसर कला प्रवीणा, कामदेव हार गया। रंभा, उर्वशी और मेनका सब आई लेकिन उनकी समाधि नहीं डिगी, समाधि को चलायमान नहीं कर पाई। और उसके बाद जब समाधि चलायमान नहीं हुई तो साधक के भक्त के अंदर ये विचार आने लगता है कि अब मैंने विकारों को जीत लिया, काम को जीत लिया, अभिमान आ जाता है। पहले हमारा मन नहीं लगता था, कौन नहीं लगने देता था? दक्ष का श्राप। दक्ष माने 10 इंद्रियों की 6मई प्रवृत्ति। जब मन जो है भजन से हटाओगे तो संसार में जाएगा, यही दक्ष का श्राप है। और उसके 100 लड़के थे जो वैरागी हो गए थे, तो मन की ही 100 प्रवृत्तियाँ हैं। मन की सैकड़ों प्रवृत्तियों में किसका संचार हो जाता है? वैराग्य का। जब वैराग्य का संचार हो गया तो ये मन भजन करने लगता है, इसलिए दक्ष के लड़के भजन करने लग गए। लेकिन ये दक्ष रहता है, कब तक ये पीछा करता है दक्ष का श्राप? जब तक समाधि नहीं लगती तब तक। तो अब यहाँ पे समाधि लग गई तो सुमिरत हरि श्राप गति बांधी, जो श्राप था दक्ष का वो पीछे छूट गया, यहाँ समाधि लग गई। कैसे पीछे छूट गया? ये अवस्था ऐसी है। कौन सी अवस्था है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग के 8 अंगों पे उसका अधिकार हो गया। जैसे आप लोग खेत में फसल बोते हैं, बाजरा बोते हैं या कोई भी फसल आप बोते हैं तो उसके साथ बहुत सारा घास उगाता है, नहीं उगाता है। लेकिन जब हम उस बाजरे को या गेहूं को हम खाद और भी देते हैं, उसको खाद पानी देते हैं तो वो बढ़ने लगता है, ऊपर चला जाता है और वो छोटा मोटा घास उसी खेत में रहता है लेकिन फिर असर नहीं करता है। तो ऐसे ही ये नारद की अवस्था है, अर्थात ये साधक की उन्नत अवस्था आ गई। इतनी अच्छी अवस्था आ गई कि जो विकार हैं वो हैं जरूर लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, निष्प्रभाव हो गए हैं, उनको जीत लिया साधक ने। और जो निरोध के व्युत्थान के संस्कार अर्थात गिराने वाले संस्कार, 2 संस्कार बनते हैं। एक तो व्युत्थान के संस्कार होते हैं जो गिराते रहते हैं, जो दक्ष का श्राप था वो। एक निरोध के संस्कार होते हैं। तो निरोध संस्कार मतलब जो चित्त का निरोध कराते हैं वो संस्कार। वो कौन से होते हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये इतने परिपक्व हो गए कि तस्य प्रशांत बाह्यता, मन शांत प्रवाहित हो गया। निरोध के संस्कार प्रबल हो गए और भगवान की तरफ साधक चलने लगा। तो उसके मन में विचार आने लगता है कि लगता है पहले हमारा मन नहीं लगता था, अब मन लगने लग गया। तो अभिमान आ जाता है कि हमने विकारों को जीत लिया। जब अभिमान आ जाता है तो साधक के अंदर अभिमान जब आ जाता है तो वही विकार जो प्रसुप्त थे वो फिर जागृत हो जाते हैं दूसरे रूप में। अब जो है दूसरे रूप में माया आई, भगवान ने माया को प्रेरित किया कि इसको शिक्षा दो। तो इसका मतलब होता है कि पहले तो वो माया आई और बाद में ये जो राजकुमारी शीलनिधि राजा का दरबार था। शीलनिधि क्या है? शीलनिधि का मतलब होता है साधुता के गुण धर्मों का सद जाना। जब संपूर्ण दैवी संपत्ति हृदय में प्रवाहित होती है, साधुता के आचरण आ जाते हैं तो वो शीलनिधि का नगर हो गया, वो साधक, वो भक्त। तो यहाँ पे क्या होता है? रिद्ध सिद्ध प्रेरे वो भाई, बुद्धि लोभ दिखावे जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक, होय गुणाक्षर न्याय जो पुण्य प्रत्युह अनेक। कहने में कठिन है, फिर समझने में और ज़्यादा कठिन है, और समझ गया तो साधना उससे भी ज़्यादा कठिन है, और साधने में लग गया तो फिर प्राप्त कर लेता है। लेकिन इसमें बाधा बहुत है। ज्ञान की पंथ कृपान की धारा, तलवार की धार पर चलना है। तो बाधा क्या है? तो पहले तो दक्ष के श्राप से मुक्ति मिली, अविद्या का त्याग किया।
अविद्या का त्याग कर दिया तब विद्या जो देवी संपद है जिसको कहते हैं रिद्धि सिद्धि, वो लोभ दिखाने लगती हैं। तो यहाँ पे ये शीलनिधि राजा की कन्या क्या है, ये रिद्धि सिद्धि है। क्योंकि विकारों को तो साधक ने जीत लिया, लेकिन मन में फिर जो है जो रिद्धि सिद्धि है वो आ जाती है। अब रिद्धि सिद्धि आ जाती है तो उसको जो है साधक छोड़ नहीं पाता है। छोड़ नहीं पाता है कहने का मतलब ये है कि साधक फिर ये सोचता है कि ये मुझे वरण कर ले, अर्थात ये मुझे सदा सदा के लिए मिल जाए। तो अभी भगवान उसको कहते हैं, भगवान ने उसको कुरूप दे दिया नारद जी को, और भगवान उसने नारद जी बोल रहे थे कि हमको आपका रूप चाहिए, लेकिन भगवान ने अपना रूप नहीं दिया। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि जैसे ही रिद्धियाँ सिद्धियाँ आने लगती हैं, ये विश्व मोहिनी है, विश्व को मोहित करने वाली है, यही राजकुमारी है माया की। तो व्युत्थाने सिद्धिया ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धिया, जैसे ही व्युत्थान योग का उत्कर्ष होता है तो सिद्धियाँ काम करने लगती हैं, सिद्धियाँ आने लगती हैं। तो पतंजलि कहते हैं कि ये सिद्धियाँ भी बाधाएं, जैसे काम क्रोध लोभ बाधाएं, वैसे सिद्धियाँ भी बाधाएं। जब समाधि की स्थिति आ जाती है, नाभ कमल की जो ध्वनि है, आकाश का शब्द है, वो भली प्रकार पकड़ में आ जाता है। श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, इस तरह की अवस्था आ जाती है। ये नारद की सही अवस्था है, नाभ कमल की ध्वनि। और उसी स्तर से भगवान भी बताने लगते हैं, ये करो ये मत करो। तो भगवान ने इसलिए जब ये अपना रूप मांगने लगे भगवान का, तो भगवान ने क्या कहा कि जय विद होई है परम हित, नारद सुनो तुम्हार, थोई हम करवन आन कछु रसान बचन हमार। तुम हित की बात करते हो, हम परम हित जिसमें है वो काम, वो रूप हमने तुमको दिया है। अब दीन कुरूपन जायज बखाना, नारद जी नहीं जानते थे, लेकिन भगवान ने कुरूप बंदर का रूप दे दिया। तो ये रूप देने का मतलब ये है कि जब रिद्धियों सिद्धियों में साधक भटकने लगता है, फंस जाता है, तो भगवान कहते हैं कि इसको छोड़ के आगे बढ़ो। भगवान कहते हैं कि इसको छोड़ के आगे बढ़ो, लेकिन वो रिद्धियों सिद्धियों को साधक छोड़ना नहीं चाहता है। तो कई अतात सो परम विरागी, तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। असली त्यागी वही है जो तीनों गुणों को तो त्यागता ही है, लेकिन सिद्धियों को भी त्याग देता है। तो ये जो सिद्धि रिद्धि सिद्धि है, यही राजकुमारी है जिससे देवर्षि नारद विवाह करना चाहते हैं। तो साधक की ये अवस्था आ जाती है तो विकार तो शांत हो गए, लेकिन रिद्धियों सिद्धियों में फंसने लगता है। तो भगवान ने कहा कि जिसमें तुम्हारा हित होगा, परम हित, वो हम करेंगे। तो भगवान कहते हैं बंदर का रूप दे दिया। बंदर का रूप मतलब ब्रह्म चिंतन का रूप, ब्रह्माचरण वृत्ति वानर है, वानरी सेना है। तो भगवान कहते हैं कि और वैराग्य करो, ब्रह्म चिंतन करो, आगे बढ़ो, इसको त्यागो। लेकिन नारद कहते थे कि हमको विवाह करना है, तो भगवान उसको छुड़ाना चाहते हैं रिद्धियों सिद्धियों से आगे, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है। अब उसी में वो भटकने लगा। अब वो तो माया रहती है, थोड़े टाइम के लिए आप जो बोलोगे सही होगा, जो भी कह दोगे हो जाएगा, फिर बाद में वो होगा नहीं, कुछ नहीं होगा। तो इसलिए नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, वो तो भगवान की परीक्षा होती है रिद्धियाँ सिद्धियाँ। लेकिन साधक को इसको त्याग करना है, क्योंकि तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, जब तक इसको त्याग नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और भगवान नारद को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए विवाह नहीं होने दिया। इसलिए विवाह होने का मतलब रिद्धियों सिद्धियों में संतुष्ट हो गया और अपने को साधक मानने लगता है कि मैं विष्णु का रूप हो गया। भगवान देते नहीं है, लेकिन वो अपने को मान लेता है कि मैं विष्णु का रूप हो गया, मैं शिव का रूप हो गया, मैं सिद्ध हो गया। जबकि भगवान कहते हैं कि इससे आगे बढ़ो, जब और तपस्या करोगे तब विष्णु का रूप मिलेगा, तब भगवान का रूप मिलेगा। लेकिन वो साधक वहाँ से आगे नहीं बढ़ता है। अंत में भगवान उसको जब देखा, नारद जी ने, रुद्रगण जो थे तो वो विप्र के भेष में थे, उन्होंने कहा कि निज मन मुकुर बिलोक हो जाई, अपना मुंह तो देखो। जब नारद जी ने पूछा कि हमको क्यों विवाह नहीं होने दिया, क्यों इसने विवाह नहीं किया, तो रुद्रगणों ने कहा कि जाओ अपना रूप देखो। और जब अपना रूप देखा उन्होंने, देवऋषि नारद ने पानी में, उसके बाद फिर पता चला करे मरकट बदन भयंकर दे, वो तो भयंकर रूप था, वो भगवान का रूप था ही नहीं।
तो इसका मतलब ये रुद्रगण क्या है? रुद्रगण का मतलब होता है नाम और रूप। नाम जप रहा है साधक श्वास में, और गुरु महाराज के स्वरूप को देख रहा है, यही दोनों क्या है? रुद्रगण है। लेकिन जब भजन छूट जाता है रिद्धियों सिद्धियों में आकर के, तो उसमें फिर विकार भर जाते हैं मन में। जब अपना रूप देखा तो भयंकरता दिखाई पड़ी, भयंकर रूप था, मरकट बदन भयंकर देही। जब देखा तो बंदर का रूप था, और भयंकर, भयंकर का मतलब होता है कि विकार भर गए सब। विकार भरने का मतलब है कि रिद्धियों सिद्धियों में पढ़ करके साधक अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने लग गया। नाम और रूप है, नाम जप रहा है, रूप भी देख रहा है, लेकिन भगवान को नहीं चाहता, भगवान से वस्तु चाहता है, इसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, ये सब मांगने लग गया। और इसके बाद जब कामना करने लग गया तो भयंकरता आ गई, प्रकृति आ गई, विकार आ गए। तब उसने अपना अध्ययन किया, फिर नारद जी ने अध्ययन किया कि अरे ये तो मतलब भयंकर रूप है। जब साधक अपना मनन करता है, अध्ययन करता है, तो पता चलता है। इसके बाद जब भगवान के पास गए तो भगवान ने तब हरि माया दूर निवारी, और नहीं तहाँ रमान राजकुमारी। नाम और रूप भी श्रापित हो जाते हैं, क्योंकि वो नाम रूप के द्वारा संसार की इच्छाएं पूरी करने लगता है। लेकिन जब माया हटी तो न रमा न राजकुमारी, भगवान और भक्त। तो ये अनुभव भगवान भीतर से बताते रहते हैं। साधक समझता है लेकिन पालन नहीं करता है, उन रिद्धियों सिद्धियों से बहुत लगाव हो जाता है, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन जब भगवान ने कृपा की तो वो नहीं तहाँ रमा न राजकुमारी, वो माया हटी तो उनको होश आ गया। और जब होश आया तो भगवान के चरणों में गिर गए। तब मुनि अति सवित हर चरण गिरे पाए प्रणतारित हरना, चरणों में गिर गए। और चरणों में गिर गए तो उन्होंने कहा कि हमको शांति कैसे मिलेगी? तो फिर भगवान ने कहा कि जपो जाय शंकर सतनामा होइए हृदय तुरंत विश्रामा। शंकर जी के सतनाम का जप करो। तो शंकर जी के सतनाम का जप ये नहीं है कि ओम नमः शिवाय जपो या 100 नाम शंकर के जपो, ऐसी बात नहीं है। सतनाम और शिव, शिव कौन है? तो कहते हैं क्लेश कर्मों से जो मुक्त पुरुष है वही ईश्वर है, वही शिव है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम, जो सदगुरु है वही शंकर है। तो फिर यहाँ पे क्या करना है कि जिन सदगुरु से की कृपा से हम साधना कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उन्हीं सदगुरु के प्रति समर्पित होना है। और समर्पित होकर के सतनामा, शंकर सतनामा, सतनामा माने ओम नमः शिवाय नहीं होता। सतनाम का नाम मतलब होता है ओम तत् और सत। ओम माने वो अविनाशी परमात्मा, वही सर्वत्र है, वही परम सत्य है। तो ओम है, प्रणव है, यही सतनाम है शंकर जी का। तो हाँ ओम, तो उसी ओम का जप करने लगता है, सदगुरु का स्मरण करने लगा, और फिर वो अपनी पुरानी स्थिति में साधक आ जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि अशधर ही महे विचरो जाई, हृदय में धारण कर लो नाम और रूप को, अब न तुम्हें माया नीर आई, तुम माया से मुक्त हो जाओगे। तो जब साधक आगे बढ़ता है, भजन में लगता है, तो फिर पुरानी स्थिति आती है, रिद्धियों सिद्धियों का त्याग कर देता है। भगवान ने नारद जी को कह दिया कि अब न तुम्हें माया नीर आई, अब तुम सदा सदा के लिए माया से मुक्त हो गए, अर्थात सर्टिफिकेट दे दिया कि अब तुम अवतार हो गए। इस तरह से देवऋषि नारद भी अवतार। तो ये नारद क्या है? एक स्थिति है। जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं, सदगुरु के पास, तो वो सदगुरु क्या है? वो भी नारद के ही स्वरूप है। तो नारद माने नाभि कमल की ध्वनि, जिन्होंने पकड़ ली और परमात्मा को जान लिया और परमात्मा के ही आदेश में चल रहे हैं। ऐसे जो सदगुरु हैं वो नारद के ही स्वरूप हैं, लेकिन उनका जो गुरुत्व है वो असली नारद है। गुरुत्व है क्या? कोई सदगुरु बना कैसे? तो इसलिए नारद प्रहलाद के गुरु भी हैं, ध्रुव के गुरु भी हैं, और त्रेता युग में भी नारद हैं, द्वापर में भी नारद हैं, लेकिन कलयुग में नारद नहीं है। तो कलयुग में नारद किस रूप में है? सदा हैं। तो नारद का मतलब होता है आकाश का शब्द, क्योंकि नारद जी आकाश में विचरण करते थे, वीणा बजाते थे और भगवान के भक्त थे। तो भगवान के भक्त होने का मतलब है भगवान के शब्द से, भगवान के वाक्य से, भगवान के आदेश से जो पालन करता है, जुड़ता है, वो भगवान का भक्त है। नहीं, तो ये जो भगवान की आदेश है भगवान का,
ये एक शब्द के रूप में है। जैसे आप सदगुरु के पास जाते हो तो आपको सदगुरु क्या बताते हैं? नाम का जप, वो एक शब्द है। नाम का जप बता दिए, अब वो एक शब्द है। लेकिन जिसका नाम आप जपोगे परमात्मा का, तो जिसका नाम हम जप रहे हैं परमात्मा हमारे ही अंदर है, तो हमारे अंदर से नाम जपते ही वो परमात्मा जागृत हो जाता है। तो परमात्मा जागृत होकर के बोलने लगता है, तो परमात्मा का बोलना भी एक शब्द है। वो जो नाम जप रहे हैं वो शब्द है, फिर परमात्मा जो बोल रहा है वो भी शब्द है। तो इसलिए नारद सबके गुरु, अर्थात ये जो शब्द है, नाभि कमल की ध्वनि, जो श्वास में जो नाम का जप है, ये शब्द है, ये सबका गुरु है। चाहे ध्रुव हो, चाहे प्रहलाद हो, चाहे आज के लोग हों, सबका यही गुरु है, यही गुरु का गुरुत्व है। जब गुरु का जो उपदेश है, जो शब्द मिला, जो मंत्र मिला, जो वाक्य मिला, उसको जब आप आचरण में डालोगे, तो आचरण में डालने का मतलब नाम जपना, और नाम जपने का मतलब है कि श्वास में जब नाम की ध्वनि सुनाई देने लगे, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, जब ये ध्वनि पकड़ में आ जाती है, तो इस स्थिति में हम क्या है? नारद हो जाते हैं। इस स्थिति का नाम नारद है। और इस शब्द के द्वारा हम किससे जुड़ जाते हैं? भगवान से। तो नारद भगवान के भक्त थे, और यही शब्द गुरु है, गुरु का गुरुत्व है। जब आप नाम जप में लगोगे, श्वास अंदर गई तो ओम, बाहर आई तो ओम, दूसरे विचार शांत हो जाएंगे, तो जिसका नाम जप रहे हैं वो भगवान शब्द वो बोलने लगेगा, शब्द प्रसारित करेगा। फिर भगवान की बात को समझने के लिए उनकी बात का मनन करना पड़ता है, अनुभव का, शब्द का, भगवान की वाणी का मनन करना पड़ता है। इसलिए देवऋषि नारद क्या है? नारद मुनि। तो भगवान जो मार्गदर्शन कर रहे हैं वो भी शब्द है, और नाम जप में जो श्वास में पकड़ में आया, ओम सुनाई दे रहा है, ये भी शब्द है। तो पहले हम इससे जुड़े, श्वास में उठने वाली ध्वनि से, तो नारद। फिर इसके साथ जो भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं उस पर हम जब मनन करने लगते हैं, उससे जुड़े, तो वो भी शब्द का मनन, वो भी नारद है। तो ये आकाश का शब्द है। जब नाम जपते जपते चित्त आकाशवत हो जाता है, तब नाभि कमल की ध्वनि पकड़ में आती है। इसलिए नारद जी सदा आकाश में रहते हैं, विचरण करते हैं। तो इस तरह से अब ये नारद जो नाभि कमल की ध्वनि है, शब्द है, शब्द का मनन करना है, आकाशवत स्थिति है, ये स्थिति जो है कलयुग में भी है। जो भी नाम का जप करते करते चित्त शांत होगा, ध्वनि पकड़ में आएगी, वही नारद, वही व्यक्ति नारद है, वही साधक। और जो मनन करने लग गया, भगवान जो बता रहे हैं, जो अनुभव में दिए, स्वप्न में बताए, अंग फड़कन, उसका जो मनन करता है, तो वही नारद मुनि। यही गुरु का गुरुत्व है। इसलिए नारद सबके गुरु। जब भी साधक भजन करेगा, तब इस स्थिति के द्वारा ही भगवान बोलते हैं। जब श्वास में नाभि कमल की ध्वनि, जब चित्त आकाशवत होगा, श्वास में नाम की ध्वनि पकड़ में आएगी, तभी भगवान गुरु का गुरुत्व प्रसारित होता है। तभी उपदेश मिलने लगता है हृदय से, ये करो, ये मत करो, भगवान बताने लगते हैं। तो यही गुरु का गुरुत्व है, यही असली गुरु है। इसलिए सबके गुरु नारद। तो इस तरह से यह साधक की अंतःकरण की अवस्था है। एक समय की बात है, एक सीधा साधा आदमी था, जैसे भैंस चराते रहते हैं इधर लोग, नहीं, ऐसे ही भैंस गाय चराने वाला व्यक्ति था। और एक महात्मा वहाँ पे से भ्रमण कर रहे थे, तो वो उनसे जाके मिला। महाराज जी ने पूछा हालचाल, क्या किस लिए आया? तो उसने कहा, भगवान महाराज जी, हमको भी भजन करना है, हमें कोई गुरु मंत्र दो। तो महाराज बताने लगे कि ओम नमः शिवाय जपो। तो उसने कहा, मुझको आ नहीं रहा है, और कोई सरल मंत्र दो। उसके बाद और कुछ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोले ये भी नहीं आता है, और कोई सरल मंत्र दो। तो वो अपने हाथ में खप्पर लिए थे, जिसमें साधु लोग में, हाँ खप्पर। तो वो पूछा कि गुरु बाबा ये क्या है आपके हाथ में? बोले ये खप्पर है, इसी में हम भिक्षाटन करते हैं, खाते पीते हैं। तो मैं, अगर आपका आज्ञा हो तो यही खप्पर खप्पर जपने लगूं? तो बोले अब तू खप्पर ही खप्पर जप। अब वो खप्पर खप्पर जपने लग गया, बैठ गया, घर पे गया ही नहीं, शांत बैठ गया, खप्पर खप्पर जपने लगा। अब खप्पर खप्पर जपने लगा तो उसकी औरत खोजने लगी कि कहाँ गए। अब खोजते खोजते आई तो खप्पर खप्पर जप रहा था। तो उसने कहा कि खप्पर खप्पर कहाँ जप रहे हो? घर में छप्पर टूटा हुआ है, बरसात में पानी गिरता है, छप्पर को कौन सुधारेगा? तो उसने, अब वो भूल गया खप्पर खप्पर, और छप्पर छप्पर जपने लग गया, लेकिन गया नहीं वहाँ से, खप्पर छोड़ के छप्पर 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 जपने लगा।
छप्पर छप्पर जपते जपते उसको 7-8 दिन बीत गए। अब इधर लक्ष्मी जी अपना सोने के थाल में विभिन्न प्रकार के व्यंजन लेके भगवान विष्णु को खिलाने के लिए चल दी, भोजन कराने के लिए। तो भगवान खा ही नहीं रहे थे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि क्यों नहीं खा रहे हो प्रभु, क्या बात है? तो बोले हमारा एक भक्त 7-8 दिन से भूखा है और वो अपना जान देने पे तुला हुआ है, मरने मारने पे, इसलिए पहले उसको भोजन कराएंगे तब हम खाएंगे, नहीं तो अपना प्राण दे देगा। तो फिर लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो कहाँ है आपका भक्त, उसको देख लें। अब भगवान लक्ष्मी जी के साथ देखने चल दिए भक्त को। तो भगत जो है एक किनारे पर बैठा था, नदी के किनारे, तालाब के किनारे। और इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि पहले हम जाके देखें कि ये इसका इष्ट कौन है, किसका जप कर रहा है, फिर आपको बताएंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा तब तक आप इस पेड़ के नीचे बैठो, हम जरा देख के आते हैं कि ये किसका नाम जप रहा है। अब उसके बाद जब उसके पास गई लक्ष्मी जी, तो लक्ष्मी जी पहले आवाज़ लगाई तो सुनाई नहीं, फिर उसके पास बैठी तो वो छप्पर छप्पर जप रहा था। छप्पर छप्पर जप रहा था। तो लौट के आके भगवान विष्णु से बोली कि अरे महाराज चलो, वो आपका भक्त नहीं है, वो तो छप्पर छप्पर जप रहा है, चलो कोई और है, और किसी और को जप रहा है आप। बोले नहीं, हमारा ही भक्त है, वो छप्पर छप्पर, पूछो उससे जाके कि किसको जप रहा है। तो फिर से लक्ष्मी जी गई तो उसको ऐसे छुआ हाथ से, बोले ये बताओ ये छप्पर छप्पर किसका नाम है? तो बोला नहीं। फिर बार बार परेशान की तो फिर पूछा कि लक्ष्मी जी ने कहा किसका नाम है छप्पर छप्पर, किसको जप रहे हो? तो उसने बोला है कि छप्पर तुम्हारे भरतार का नाम है तुम्हारे पति का नाम है। हाँ, उसके बाद जो है लक्ष्मी जी लौट के आई, बोले भगवान आपका ही नाम जप रहा है, आपके ऐसे ऐसे लोग भक्त भी हैं। इसके बाद फिर लक्ष्मी जी खुद उसको भोजन कराई भक्त को, तब भगवान खाए। तो ये एक कहानी है। खप्पर का मतलब प्रणव सर्व वेदेशो शब्द ख पौरुषम निशु, आकाश में शब्द मैं हूँ। भगवान कहते हैं ना आकाश में शब्द मैं हूँ, तो वो आकाश में नहीं, अपने अंदर के आकाश में शब्द में हूँ। तो नाम वही जपना है ओम का, ऐसा नहीं कि खप्पर खप्पर जपना है। खप्पर माने आकाशवत होना, ख माने आकाश, ख माने आकाश, शब्द ख पौरुषम ऋषु, आकाश, ख माने आकाश। हाँ, तो इसलिए हमको नाम कब तक जपना है? जब तक हमारा चित्त आकाशवत न हो जाए। लेकिन चित्त के आकाशवत होने में, निर्विचार होने में, निर्विकल्प होने में बाधा क्या है? तो ये छप्पर, छप्पर माने काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्सर, ये 6 विकार हैं। पहले ये 6 विकार को जीतना पड़ेगा, तब कहीं आकाशवत होगा चित्त। तो जब 6 विकारों को जीता, तब फिर वो चित्त जो है छप्पर छप्पर जपना माने 6 विकारों पर जब विजय प्राप्त किए, तब आकाशवत होगा। और जब चित्त आकाशवत हो गया नाम जपते जपते, तो फिर लक्ष्मी जी आ गई, अर्थात रिद्धि सिद्धि विभूति भगवान की आने लगती है। लेकिन अगर उसमें भी साधक फंस गया उस विभूति में, तो फिर भगवान नहीं मिलेंगे। तो उसका भी जब त्याग कर देता है, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होती है। तो नाम जपते जपते पहले अविद्या आती है। जैसे नारद जी को पहले दक्ष का श्राप लगा था, तो दक्ष के श्राप की गति रुक गई जब ध्यान में लग गए, मन लग गया। तो तब फिर विद्या आई, रिद्धि सिद्धि आई, और रिद्धि सिद्धि को छोड़ नहीं पा रहे थे, तब भगवान ने छुड़ाया नहीं। ऐसे ही यहाँ पे भी पहले खप्पर और फिर छप्पर, मतलब विकारों से ऊपर उठा तो अविद्या को जीत लिया, अविद्या को जीत लिया, तब रिद्धि सिद्धि ईश्वर की विभूति आने लगती है। उसका भी त्याग करना है, उसका जब त्याग किया तब भगवान की प्राप्ति। तो ये कहानी इसीलिए कि एक प्रकार की अवस्था है, देवर्षि नारद की अवस्था हो, हर साधक की अवस्था है। तो इसलिए नाभि कमल की ध्वनि है, ये जब पकड़ में आ जाती है तो यही नारद है। और जिसकी ध्वनि पकड़ में आ गई वही आज तक गुरु हुआ। जो आकाशवत हो गया, आकाश का शब्द जिसने पकड़ लिया, भगवान के आदेश पे जो चलने लगा, और नाम की ध्वनि जो पकड़ लिया, परवाणी की अवस्था, वही जो है नारद है। और सदा गुरु का यही गुरुत्व है, यही स्थिति है। चाहे कल युग हो, चाहे सत्य युग हो, हर युग में ये स्थिति हर व्यक्ति के अंदर है। जब तुम आकाशवत हो गए तो तुम नारद। हमारे गुरु
या गुरु महाराज सतगुरु कोई भी आकाशवत, कोई भी सतगुरु तो ही बनता है जब वो आकाशवत हो जाता है। आकाश के शब्द को पकड़ने की, मनन करने की क्षमता आ जाती है, तभी वो सतगुरु होता है। तो कबीर इसको कहते हैं कि जप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, असुरत समानी शब्द में ताय काल ना खाए। जप मरे, जपना जरूरी है नाम का जप, लेकिन कब तक जपना है? जब तक अजपा ना आ जाए। और अजपा में कब तक जपना है? जब तक अनहद ना आ जाए, सीमा से रहित स्थिति ना आ जाए। और अनहद कब तक जपना है? जब तक सूरत शब्द में समाहित ना हो जाए। तो जो शब्द है वो परमात्मा की वाणी है। सूरत कौन है? हमारे मन की दृष्टि जो उस शब्द को पकड़ती है, यही नारद है। शब्द को पकड़ में आ गया सूरत के तो फिर नारद हो गए। हमारा मन जब शब्द को पकड़ लेता है, उसका मनन करने लगता है, भगवान की बात को समझने लगता है, तो नारद हो गया। वो कब पकड़ में आता है? जब ध्वनि, श्वास में उठने वाली जो ध्वनि है नाम का जब, जब वो ध्वनि पकड़ में आती है प्रावाणी की स्थिति में, तब वो शब्द पकड़ में आता है। तो इस अवस्था का नाम नारद है। इसलिए नारद सदा है। आज भी जो लगेगा भजन में श्वास में, तो उसके लिए श्वास जागृत हो गई, नाम पकड़ में आ गया ध्वनि, तो नारद। तो ये एक साधक की स्थिति है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।